Anjali Saini and you are watching my channel E-Learning Mania, and we are doing the chapter Some Applications of Trigonometry class 10th chapter 9 and question number 8। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। देखिएगा स्टैचू अगर बनाते हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ आपके पास डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर उसको बनाया जाता है, जो कि बेस इसको कंप्लीट बोलते हैं। दिस इज द पेडिस्टल, राइट। सपोज कीजिए कि दिस इज द पेडिस्टल एंड ये स्टैचू जो है यहाँ पर इसके ऊपर बनाया गया है एंड स्टैचू की हाइट जो है वो 1.6 मीटर आपको गिवन है, राइट। And from the point on the ground, angle of elevation of the top of the statue, suppose कीजिए कि वो पॉइंट आपके पास है ये, राइट। तो ये पॉइंट आपके पास है, तो यहाँ से इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू यहाँ पर है तो इसके टॉप तक जो एंगल बनता है दैट इज 60 डिग्री, राइट। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यहाँ पर टॉप ऑफ द पेडिस्टल बोला गया है, दैट मीन्स कि ये जो आपके पास एंगल है दैट इज 45 डिग्री, राइट। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको ये डिस्टेंस जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये हाइट जो है आपको यहाँ से निकालनी है, राइट। देखिएगा ए बी सी and D हमने इन्हें भी कर दी यहाँ से and we are required to find the height of the pedestal, height of the pedestal that is this BC, BC जो है आपको यहाँ से find out करना है, right। In right triangle BC and D, in राइट ट्राइंगल BCD, देखिएगा BCD में आपके पास यहाँ भी एक कंडीशन है दैट इज परपेंडिकुलर है, हाइट है और दूसरा आपके पास बेस सेम है दोनों ट्राइंगल्स में। तो आप कंडीशन क्या लेकर चलेंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर एंड बेस की। एंड परपेंडिकुलर एंड बेस आपके पास क्या होता है, देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट। तो जो हमने ट्रायंगल लिया BCD, यहाँ से एंगल बनता है 45 डिग्री, तो दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस BC एंड बेस इज दिस DC, राइट। परपेंडिकुलर जो आपके पास टेंजेंट की वैल्यू है 45 डिग्री की, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड BC आपको यहाँ से निकालना है और DC भी आपको पता नहीं है अभी। देखिएगा यहाँ से आता है BC इज इक्वल टू DC, दिस इज द कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन इज 1। अब सेकंड ट्रायंगल आपको यहाँ से यूज करना है, ट्रायंगल AC एंड D। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल AC एंड D, देखिएगा AC अपॉन में DC, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दोनों में आपका बेस सेम है दोनों ट्रायंगल्स में, आपको तो यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर की ही कंडीशन यूज करनी है, राइट। तो AC अपॉन में दिस DC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, राइट। तो देखिए टेंजेंट 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू AC अपॉन में DC, राइट। टेंजेंट 60 डिग्री की आपके पास वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3 इज इक्वल्स टू, आप देखिए AC किसके इक्वल है, AB प्लस दिस BC, तब आपके पास क्या बनता है AC इज इक्वल्स टू दिस AB प्लस BC, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आप इसकी, AB प्लस BC अपॉन में क्या लिखेंगे आप, दिस DC, राइट। अब देखिएगा आपके पास यहाँ से BC किसके इक्वल है, DC के भी इक्वल है, राइट।
तो देखिएगा DC दोनों में ही कॉमन था और आपको BC की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि DC के प्लेस पर भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, BC को पुट करना है, राइट। AB प्लस BC अपॉन में दिस BC, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 BC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, राइट। एंड AB की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.6 मीटर। देखिएगा √3 BC, इस BC को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस BC इज इक्वल्स टू दैट इज 1.6। BC यहाँ से कॉमन निकालिएगा, यहाँ से बनेगा √3 एंड दिस -1 दैट इज इक्वल्स टू 1.6। तो BC इज इक्वल्स टू 1.6। बिकॉज यहाँ √3 -1 BC के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ राइट साइड जाकर कैसा होगा, डिवीजन में, राइट। अब ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 से, राइट। तो देखिएगा 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय दिस a माइनस b into a प्लस b, राइट। उसी टाइप की कंडीशन बन रही है, a माइनस b into a प्लस b। आपके पास फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होता है a² माइनस b² के इक्वल, राइट। तो देखिएगा a इज हियर √3 एंड b इज हियर 1, तो a² माइनस b², राइट। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन 1.6 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाय दिस 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 1 = 2, 0.8 आ जाएगा यहाँ से। दैट मीन्स 0.8 इंटू √3 - 1 किसकी वैल्यू आती है, BC की, राइट। Hence height of the pedestal, hence height of the pedestal that is equals to this 0.8 into √3 - 1 मीटर, राइट। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जो कि एक पेडेस्टल से जो है कुछ डिस्टेंस पर है, राइट। उस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू बनाया गया है और आपको जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू गिवन है 60 डिग्री एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, राइट। एंड आपको जो है इस स्टैचू की लेंथ दी गई है, मतलब हाइट आपको गिवन है दैट इज 1.6 मीटर, राइट। तो आपको निकालना क्या है यहाँ से, हाइट ऑफ द पेडेस्टल दैट इज BC, हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC, राइट। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे BCD। अब इस ट्रायंगल में आपके पास एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री। देखिएगा ये आपके पास जो दोनों ट्रायंगल्स हैं दिस BCD एंड ACD, दोनों में एक तो एक ही चीज कॉमन है, एक ही साइड कॉमन है, दैट इज द बेस, दैट इज दिस CD, राइट। दिस इज द कॉमन साइड। तो आपको इसी को देख करके और यहाँ से परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको यहाँ से निकालना भी है, राइट। तो आपके पास जो कंडीशन बनी परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके, तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके आपके पास बनता है टेंजेंट। तो आप जो एंगल ही लेकर चलेंगे यहाँ से टेंजेंट 45 डिग्री यूज करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिस BC एंड बेस दिस DC, तो BC अपॉन DC। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू ऑलवेज बी 1 एंड BC अपॉन DC, यहाँ से आपके पास BC जो है वो DC के इक्वल आता है, राइट। तो अब आप सेकंड ट्रायंगल यूज करेंगे यहाँ से AC एंड D। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे एंगल कितना गिवन है यहाँ से 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस AC अपॉन में दिस DC, AC अपॉन DC आप यहाँ से करेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू इज √3
एंड इज इक्वल्स टू AC। देखिए यहाँ से AC इज इक्वल्स टू दिस AB प्लस दिस BC। यहाँ पर यही वैल्यू आप लिखेंगे, राइट। यहाँ से अब DC देखिए, आपकी जो वैल्यू है BC DC के इक्वल आता है। अब दिस BC इज इक्वल्स टू दिस DC, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है आपके यहाँ से। रिक्वायरमेंट इज दिस BC, राइट। तो आप यहाँ से BC को DC के इक्वल पुट नहीं करेंगे, राइट। आप DC को जो है BC के इक्वल पुट करेंगे, राइट। तो देखिएगा आपने यहाँ से किया एंड देन आपने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ से एंड देन BC की वैल्यू आती है 1.6 अपॉन √3 - 1, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप यहाँ से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आपने जैसे ही किया तो आपके पास वैल्यू आती है 0.8 into √3 - 1 एंड दिस इज द हाइट ऑफ द pedestal, right? This is the complete question now and we will do the next question in the next video. Thank you.